जहां एक तरफ अरब देशों को रूस और भारत ने बिल्कुल घुटने पे ला दिया है और सऊदी अरब ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके के हालात बनेंगे और ओपेक की अकड़ और अरब देशों की अकड़ जमींदोज हो जाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर चीन ने भी घुटने टेक दिए हैं। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 7 दिन में पूरा मामला पलट गया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो माहौल उपजा है, उस माहौल में जितनी जरूरत रूस को भारत की थी उतनी ही जरूरत भारत को भी रूस की थी। अब ऐसे हालात में दोनों ने अपने ऐतिहासिक रिश्तों को संभालते हुए एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और उस साथ का ही असर है कि इस वक्त अरब देश बिल्कुल टके से मुंह देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत और रूस दोनों के ऊपर दबाव बन रहे थे। अब जहां रूस के ऊपर का दबाव तो पूरी दुनिया जान रही है कि प्रतिबंधों की वजह से रूस लगातार फंसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर भी अरब देश एकजुट होकर टूट पड़े थे और एक प्रोपेगेंडे का, एक कैंपेन का हिस्सा लगातार बन रहे थे। भारत को बदनाम करने का और भारत को दंडित करने की तरफ बढ़ रहे थे ये देश। इन्हें ऐसा लग रहा था कि भारत को बहुत बड़ी सजा दे देंगे। अरब देशों को एक वक्त में ऐसा लगा कि भारत की मजबूरी है, भारत आज भी वो पुराना वाला भारत है, ऐसे में भारत को हमारी बात माननी पड़ेगी और अपमानित करने के लिए इस तरह की शर्त रखी कि आप पब्लिक में माफी मांगोगे। अरब देश ये सोच रहा था कि वो जो कुछ चाहेंगे वही होगा और भारत मानने के लिए मजबूर हो जाएगा अरब देशों की बात को। अरब देशों के साथ जैसे ही पंगे शुरू हुए ना, हमारे अपने ही देश के बुद्धिजीवी इस बात को लेकर कहने लगे कि अब भारत तेल कहां से लाएगा, हम अरब देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, हमें पंगे नहीं लेने चाहिए, हमें इनकी बात मानकर चलनी चाहिए। और भारत के साथ साथ कुछ और भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा ही लगने लगा और ये इस भ्रम में जीने लगे कि अरब देशों ने अगर हाथ खड़े कर दिए तो भारत के लिए तबाही आ जाएगी। अब अरब देशों को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था और इसका प्रमाण तब मिला जब सऊदी अरब ने सीधे ये घोषणा कर दिया कि एशिया के लिए जो हमने पहले प्राइस कट की थी कि हम कम प्राइस रखेंगे, एशिया के देश अभी महामारी से पूरी तरीके से उभरे नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से उभरी नहीं है, तो अभी हम प्राइस को कम रखेंगे। अब हम प्राइस को कम नहीं रखेंगे, बल्कि अब जो डिस्काउंटेड ऑयल है वो एशिया को नहीं मिलेगा। और ऐसा कहते हुए सऊदी अरब ओपेक देशों ने तेल के प्राइस को बढ़ा दिया और करीब कर दिया $121 प्रति बैरल, यानी एशिया को नहीं मिलेगी छूट। अब एशिया में ज्यादातर ओपेक देशों से तेल तो भारत ही मंगाता है, मतलब ये सीधे सीधे भारत के लिए था। भारत बढ़ी हुई कीमत पर तेल लेने के लिए शुरुआती दिनों में मजबूर भी था। पिछले एक हफ्ते में ये बढ़ते बढ़ते $125 प्रति बैरल पहुंच चुका है। साधारण तौर पर जो कीमत थी वो $70 से $80 थी, लेकिन ये बढ़कर 125 तक पहुंच गई। भारत को टारगेट करने के लिए भी इसे ऐसा किया गया, लेकिन पिछले कई महीनों से जब ओपेक देशों पर और सऊदी अरब पर दबाव डाला जा रहा है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ, तो ये प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं रहे हैं। मार्केट में जानबूझकर तेल कम छोड़ रहे हैं ताकि कीमतें उछाल पर रहे। साधारण सी बात है, तेल कम हो, खरीदार ज्यादा हो तो तेल की कीमतों में इजाफा तो होगा ही, और ऐसा ही हो भी रहा है। पर अब जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ओपेक सहित शेखों को समझा रही है कि भारतीय विदेश नीति यूं ही बदल नहीं गई है, बल्कि उसका रिजल्ट भी अब सामने आ रहा है। एक ऐसा रिजल्ट जिसे देखकर अमेरिका भी आश्चर्य में पड़ गया है। और आप देखेंगे हाल फिलहाल में अमेरिका ने भारत के खिलाफ तेल मामले में बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका को भारत की नीति समझ में आ गई है। दरअसल रिपोर्ट ये आई है कि इस वक्त रूस भारत को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल दे रहा है। ये वो पोजीशन है जो कभी हुआ करता था सऊदी अरबिया का। सऊदी अरब को पछाड़ कर रूस अब बन गया है सेकेंड एक्सपोर्टर, और पहले नंबर पे है इराक जिससे भारत खरीदता है तेल, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है रूस। जहाँ कभी रूस से खरीदारी होती थी मात्र 1% की, वहीं अब रूस से भारत की खरीदारी होती है करीब 18% की। एकदम से आ गया है उछाल। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये उछाल बना रहेगा। अब जो एक लय बन
गया है ये लय आगे भी बना रहेगा, जब नॉर्मल हालात होंगे तब भी बना रहेगा। मतलब सऊदी अरब की कोशिश यहाँ पर फेल हो गई और भारत को डिस्काउंटेड रेट पर तेल मिलता ही चला गया और भारत इसकी आपूर्ति करता रहा। अब इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है? दरअसल जब से हमने रूस से हथियारों की खरीद को कम किया है तब से आर्थिक तौर पर रूस के साथ जुड़ाव भी कम हुआ है। इस जुड़ाव को आगे कर पाना, बढ़ाना और मजबूत करना बेहद जरूरी था। चीन लगातार रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है और ऐसे में अगर भारत टक्कर नहीं देगा तो जाहिर सी बात है रूस का झुकाव चीन की तरफ होगा। अब जहां भारत गैस और तेल जो लगातार खरीदता रहेगा, इसका सीधा मतलब है कि भारत और रूस के बीच संबंध व्यापारिक तौर पर मजबूत होते रहेंगे तो चीन की तरफ झुकाव रूस का उस तरीके का नहीं जाएगा। रणनीतिक रूप से भी भारत को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अब इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि भारत अपने देश में महंगाई को भी कंट्रोल कर रहा है और जियोपॉलिटिकल रणनीति कूटनीति को भी हैंडल कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन भी घुटने पर आ गया है। दरअसल हुआ ये है कि चीन ने महामारी काल में जब बहुत सारे शहरों पर लॉकडाउन लगाना शुरू किया तो भारत ने एक मिशन चलाया और इस मिशन के तहत अपने 12,000 स्टूडेंट्स को वहां से निकाला। चीन में जो आम नागरिक थे उन्हें भी निकाला गया। उन्हें निकालने के बाद यहाँ लाया गया, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं और ये वो हैं जो पढ़ने के लिए गए थे। कुछ छात्र हैं, जो छात्र हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। भारतीय छात्र तो वापस नहीं लौट पाए हैं, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन ने राहत दे दी थी। हाल में पाकिस्तान और श्रीलंका के छात्रों को आने की अनुमति भी दे दी गई थी और उन्हें वीजा भी दिया जा रहा था, जिसकी वजह से बवाल उठने लगा। तब भारत ने चीनी नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया कि चीनी नागरिकों को अब वीजा नहीं दिया जाएगा। पुराने वीजा को भी कैंसिल किया जाने लगा विशेष आधार पर। अब जैसे ऐसा होने लगा वैसे ही चीन को अपनी गलती समझ में आने लगी और अब चीन ने 2 साल बाद भारतीय नागरिकों पर लगे वीजा प्रतिबंध को हटा लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब चीन में अलग अलग शहरों में काम करने वाले भारतीय नागरिक लौट पाएंगे, तो वहीं जो भारतीय छात्र हैं वो भी वहां लौट पाएंगे अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें अभी भी शर्तें लगा रखा है चीन ने ये कहा है कि टूरिज्म के लिए या किसी निजी कारण से आना है तो वीजा नहीं मिलेगा। आप चीन में घूम नहीं सकते हो। जो छात्र हैं वो आ सकते हैं और जो यहाँ काम करते हैं वो आ सकते हैं। वैसे हाल के महीनों में चीन ने अपने मित्र देश पाकिस्तान, थाईलैंड, सोलोमन आइलैंड इनके छात्रों को वापस बुला लिया है। वैसे भारत की बदलती हुई विदेश नीति आपको कैसी लग रही है? कमेंट कर अपने राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।